सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, वाकई में मानते हैं सोशल मीडिया का ही जमाना है, लेकिन आप जब तक उस चीज पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, जब तक आप उसके तथ्य नहीं जान ले, उसके पीछे की सारी कहानी ना जान ले। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। क्या कहा उन्होंने, मैं सुनाऊंगी आपको इस वीडियो में। लेकिन उन्होंने जो कहा, उसका जो मतलब निकाला गया और उस मतलब को निकालकर सोशल मीडिया पर पूरे 3 बड़ी जातियां, गुर्जर, राजपूत, जाट, इन सब के अंदर एक जहर फैलाने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है और किस वजह से किया जा रहा है, सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे, इसलिए लास्ट तक जुड़े रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे की पूरी तहकीकात करके विस्तृत चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आप देखिए ये वीडियो। पिछली सरकार ने जो राज्य सरकार की और अन्य सेवाओं के अंदर जो रिजर्वेशन है 5%, 12.5%, 15%, उसको कास्ट बेस्ड सिस्टम में जो उन्होंने नया एक कानून पास करा था, मैंने अपनी इस जिम्मेदारी के तहत मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखकर आग्रह कराया कि उसको वापस 2018 में जो था उसको वापस। जब मैं खुद सेना की सर्विस। तो सुना आपने, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कह रहे हैं कि अब आरक्षण को हटा दिया जाएगा। जो भी 5%, 15% आरक्षण है उसे हटा दिया जाएगा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक खटाना जी करके हैं, उन्होंने वीडियो पोस्ट कर दिया है और बोल दिया है कि गुर्जरों से पंगा ना ले साहब, आप अगर ऐसा करेंगे, आरक्षण के साथ हमारे छेड़छाड़ करेंगे, तो आपको लोकसभा चुनाव में हम असली अपना रंग दिखा डालेंगे। उन्होंने ये धमकी लिख डाली है। लेकिन आप पता तो कीजिए कि ये वीडियो कहाँ बोला गया है, ये भाषण कहाँ दिया गया है, क्यों दिया गया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी सर कि हमारे दर्शकों को बताएं कि ये वीडियो कहाँ का है और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के कहने का उद्देश्य क्या है। देखिए, समझना हमें सबसे पहले ये पड़ेगा कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आखिरकार ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वो किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग मंत्री के साथ साथ सैन्य कल्याण मंत्री और खेल मंत्री भी हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि वो खुद सैनिक रह चुके हैं और वो खुद खिलाड़ी भी रह चुके हैं। अब समझना हमें ये पड़ेगा कि ये सब बोला किस संदर्भ में जा रहा है, और समझने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर इसी वीडियो को हम बहुत ध्यान से सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक सैनिकों के बीच में, सैनिकों के कार्यक्रम में बोली जाने वाली स्पीच से लिया गया वीडियो है, और ये पर्टिकुलरली सेना में एक स्पेसिफिक किस्म का आरक्षण को हटाने की बात की जा रही है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। और तमाम सारे जो फौजी हैं, जो खुद गुर्जर भी हैं, वो भी इस आरक्षण को हटाने की बात करते हैं। तो ये मोटा मोटी कई सैनिकों की खुद की डिमांड है, जिसको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मैं हटाऊंगा, ये कह रहे मैं हटाने के लिए सरकार को चिट्ठी लिखूंगा, यानी एक जो मांग उठ रही है, ऑलरेडी उठ रही है, उस मांग को आगे सरकार को बढ़ाएंगे और फिर ये सरकार तय करेगी कि ये आरक्षण जो सिर्फ सेना का है वो हटाना है या नहीं। अब समझने वाली बात इसमें दो है। पहली बात ये कि ये सिर्फ सेना के अंदर आरक्षण की बात हो रही है, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात ये है कि क्या आप समझते हैं कि सेना के अंदर जो फिजिकल और मेंटल मेरिट होती है, उस मेरिट पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां देश की सुरक्षा की बात है। और जिन जातियों को इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया मैसेज पर गुस्सा आ रहा है, कमेंट्स में आ रहा है, लिखने पे आ रहा है, वो खुद सोचे, मार्शल कौम तो जाट और गुर्जर ही है, उनके बिना तो सेना हो ही नहीं सकती। और सबसे ज्यादा जो लड़ाके कौम है हमारे पूरे भारत में, वो जाट और गुर्जर ही है। जाकर देखिए झुंझुनू की गलियों में, जाकर देखिए सीकर की गलियों में, हमारे जाट और गुर्जर भाई मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, जो देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारी छाती चौड़ी होती है उनको देखकर,
और वो ऑलरेडी फिजिकल रूप से इतने सशक्त होते हैं, मेंटल रूप से इतने सशक्त होते हैं कि वो कई जाट और गुर्जर भाइयों को मैंने देखा है, मैं जानता हूं, मैं उन गांव में गया हूं जहां पर उनके परिवार कहते हैं कि इसका तो जन्म ही सेना के लिए हुआ है। उस जज्बे के साथ वो पैदा होते हैं। तो जो भी इस मैसेज को बढ़ा रहा है, लिख रहा है, बिना ये देखे कि ये सेना के एक प्लेटफॉर्म के अंदर किया गया और सेना के लिए बोला गया चीज है, वो उस भाई से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसी चीज को बिना सुने, बिना देखे आप इस तरह से आगे मत बढ़ाइए। देखिए, वो लाइन आपने सुनी होगी कि आधा अधूरा सच वाकई में बहुत ज्यादा घातक होता है, और ये वही है जो इन तीनों जातियों में जहर फैलाने का काम कर रहा है। ये वीडियो अगर ये पूरा सुनाई दिया गया होता, इसे पर्टिकुलरली कट करके वायरल किया गया है और इसका गलत मतलब निकाला जा रहा मैं है। आपको बताऊं चेतना कि जाट, गुर्जर और राजपूत ये तीन कौमें ऐसी कौमें हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं शक्ति, बल और सामर्थ्य तीनों चीजें हैं, और ये तीनों चीजें सेना में जरूरी होती है। आप उठा के देख लीजिए सेना के तमाम सारे फौजियों को, जवानों को, अफसरों को, ज्यादातर आपको इन्हीं तीनों कौमों से मिलेंगे। तो मैं सच बताऊं तो मेरी जहां तक सूझबूझ है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने जर्नलिज्म किया है, जितना मैंने समझा है, जितना मैं सेना के बीच रहा हूं, जितना मैंने सैनिकों से बातचीत की है, मुझे नहीं लगता कि ये तीन कौमों ने जितना कंट्रीब्यूट किया है सेना में और किसी ने किया होगा। तो इन लोगों को नहीं जरूरत है सेना के लिए किसी किस्म के आरक्षण की, और बहुत लंबे समय से चली आ रही हाँ, है मांग। इस मुद्दे पर कई बार मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल फौजी रह चुके हैं देवानंद गुर्जर जी, वो कई बार कह चुके हैं कि हमारी ये मांग है। हर बार वो अपने वीडियो में ये मांग प्रमुखता से उठाते हैं। आप गुर्जर और जाट और राजपूत भाइयों के पेजेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स और वैसे भी फिजिकली भी अगर आप देखेंगे तो वो जबरदस्त बलशाली होते हैं, ऐसा लगता है। और वो जिस परिवेश में बड़े हुए होते हैं, वो देसी खान पान का परिवेश होता है जो वैसे भी आपको बहुत शक्तिशाली बनाता है। और ये शक्ति कहीं जाया नहीं जाती, ये शक्ति दिखती है हमारी सेना में। और जो कहता है चीन या जो कहते हैं दूसरे लोग कि वो भारत से किसी भी किस्म में सैन्य शक्ति से ज्यादा है, वो खुद भी जानते हैं कि भले ही संख्या बल उनका ज्यादा हो, भले ही हथियार उनके पास ज्यादा हो, लेकिन जब बात आती है जज्बे की, तो ये मेरे इन जाट और गुर्जर भाइयों की वजह से ही सेना में सबसे ज्यादा आता है जी। और भारत की सेना में जो जज्बा है, जो राष्ट्रभक्ति है, वो और किसी सेना में हो ही नहीं सकती। इस बात को कई लोग मान चुके हैं, कई लोग कह चुके हैं, कई मौकों पर ये साबित हो चुका है, और ये केवल इन भाइयों की वजह से है। तो समझने की जरूरत है कि ये आरक्षण जो है ना, वो आपको चाहिए भी नहीं, जिसको हटाने की यहाँ बात हो रही है सिर्फ सेना के अंदर, ये बाहर के आरक्षण की बात ही नहीं है। तो इसको वायरल करना या इस पे बहुत ज्यादा राजनीति करना या इसका विरोध करना, इसका कोई मतलब नहीं है। एक बार कान के दरवाजे खोलकर इस वीडियो को सुनिए, समझिए। मैं चाहता हूं एक बार फिर आप इस वीडियो को सुनिए। पिछली सरकार ने जो राज्य सरकार की और अन्य सेवाओं के अंदर जो रिजर्वेशन है 5%, 12.5%, 15%, उसको कास्ट बेस्ड सिस्टम में जो उन्होंने नया एक कानून पास करा था, मैंने अपने इस जिम्मेदारी के तहत मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखकर आग्रह कराया कि उसको वापस 2018 में जो था उसको वापस जब मैं खुद सेना की सर्विस। तो ये है वो पूरा सच जो आपका जानना बेहद जरूरी था। ये सिर्फ और सिर्फ सेना के आरक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है, इसका पूरी जातियों के दूसरे जो आरक्षण है उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो हुई मुद्दे की बात। अब मैं अगर इससे हटकर थोड़ा बात करना चाहूं तो आपको क्या लगता है कि ये जो आरक्षण का जो सभी की मांग है, गुर्जरों की भी है, जाटों की भी है, राजपूतों की भी है, तो आप इस आरक्षण की मांग को राजनीति से जोड़कर किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सेना के इतर जो आरक्षण है उस आरक्षण की बात करें तो तमाम सारी जातियों को इसलिए आरक्षण दिया गया है, इन जातियों को इसलिए आरक्षण दिया गया है
क्योंकि कई बार मौकों की कमी मिली है, और मौकों से भी ज्यादा जो आर्थिक रूप से संबल है या इन जातियों का समाज में आगे आना है, उसमें शुरुआत में काफी कमी देखी गई। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की कि जो संपन्न हैं, जो अगड़ी जातियां हैं, उनके बराबर पहुंचने के लिए शिक्षा में, नौकरी में, हर चीज में थोड़ा आरक्षण हो। लेकिन तभी उन्होंने एक सीमित दायरा रखा कि इस टाइम तक आरक्षण रहेगा और इसके बाद इसमें बदलाव किया जा सकता है। बदलाव की सारी संभावनाएं छोड़ दी। लेकिन ये चीज हो रही है कि आरक्षण में बदलाव लाने वाली जो लोकसभा है या जो विधानसभा है, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नेता हैं, वो खुद भी आरक्षित वर्ग से बहुत सारे हैं, तो वो कभी आरक्षण को खत्म होने दिया नहीं। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना था, उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिला नहीं, क्योंकि बहुत से जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं, जो पता होता है स्कीमों के बारे में, जो शक्तिशाली है, जिन प्रभुत्व वाले हैं, उन्होंने तो उसका लाभ ले लिया। लेकिन जो एंड यूजर था, जिनके पास जाना चाहिए था, उसको आज तक लाभ नहीं मिला। इसके लिए कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री मोदी और तमाम सारी सत्ताधारी दलों ने लाकर एक और कानून लाए कि 10% आरक्षण जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी मिलेगा। तो फिर उसमें यह हुआ कि हाँ, जो अगड़ी कहने वाली जातियां थी, उनमें भी जो फाइनेंशियली कमजोर थे, उनको भी आरक्षण मिला। लेकिन इस आरक्षण को मिलने से वो आरक्षण खत्म नहीं हुआ। तो अब हो ये गया है कि आरक्षित बहुत ज्यादा चीजें हो गई है और अनारक्षित कम रह गई है। तो इसको लेकर कई सारी बहस छिड़ती है, बहस होती है, लेकिन असलियत ये है चेतना कि आज भी आरक्षण जिस वजह से था, वो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। इसलिए वो एंड तबके तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए जरूरी अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ एजुकेशन भी होना जाहिर सी बात है। और किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए उस मुद्दे की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जाकर जागरूकता फैला सकते हैं। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इन सारे समाजों की, जाट समाज, राजपूत समाज, गुर्जर समाज के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे यही गुजारिश है कि अपने समाज के उत्थान के लिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने समाज का उत्थान करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। और ऐसी गलत अफवाह फैलाने वाले वीडियोस जो वायरल होते हैं, इनकी बाल की खाल निकालना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या है आपकी राय हमारे इस मुद्दे पर? आप क्या सोच रहे हैं जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये गलतफहमी यहीं जहां तक फैली है वहीं पर रुक जाए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।